हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जो इस साल अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो 2024 में बैठने वाले हैं, तो ये रहा आपका यूपी बोर्ड का पेपर हिंदी प्रश्न पत्र, जिसको लेकर के आया है आपके लिए। ये देखिए, आपका हिंदी प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए है। देखिए, बिना समय गंवाए हुए आप चलते हैं, क्या है इसमें मुख्य चीज़ें क्या है। तो मुख्य चीज़ें इसमें निर्देश निर्देश में आपको दिया गया है कि निर्देश कैसा है आपका। देखिए, ये निर्देश है आपके 15 मिनट परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर समझे कि आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका हिंदी, ये आपका 70 नंबर का होगा। इसमें से 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। 20 प्रश्न आपको विकल्प में उत्तर देना होगा ये, और 50 के जो होते हैं उसको आपको लिखना होगा। तो 50 और 20 70 के आपके दोनों के पूर्णांक हो जाएंगे। तो दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव 20 हल करवाया जाएगा, फिर उसके बाद में एक एक करके आपको पूरा आंसर यानी पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए, ले चलते हैं आपको आपके इस दुनिया में, यानी प्रश्न पत्र की दुनिया में, जहां आपसे एक से एक प्रश्न पत्र देखेंगे। तो ये रहा आज का पहला सवाल इस तरह से है। ये पहला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर। ये क्या है स्क्रीन पे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किसके? किस युग के लेखक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, या भारतेंदु युग के, या शुक्लोत्तर युग के। तो कौन सही है इसमें? ये जो पंडित जी हैं, ये प्रताप नारायण मिश्र जी, ये भारतेंदु युग के हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्लियर? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें आप छांटना कि कौन नहीं है। तो इसमें लहरों का राजहंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये तो था आपका, इसमें तीसरा क्या था? लहरों का राजहंस। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, ये आपको बताना है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वह है 1936 से 1943 तक की अवधि। रीतकाल की रचना है किसकी? रीतकाल की जो रचना है, रीतकाल की रचना क्या है? तो रीतकाल की जो रचना है वह है रामचंद्रिका। साहित्य और कला रचना है किसकी? साहित्य और कला जो रचना है वह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी? ये महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, निराला। तो किसकी है ये? ये है आपकी महादेवी वर्मा की, ठीक है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पांडे बेचन शर्मा जी। तो ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी युग किस कवि से संबंधित है? ये आपको बताना है बिहारी को। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ये देखिए बिहारी जी किस में है? तो बिहारी जी है आपके रीतकाल के, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तम के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। और अगला क्वेश्चन है आपका ये, संचारी भावों की संख्या क्या है? संचारी भावों की संख्या जो है वो है 33 है। मुख मयक
मुंज मनोहर, ये पंक्ति कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। रूपक, अनुप्रास या उपमा या उभयलिंग। तो ये है आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ये पूछा गया है। तो रोला और छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। निष्कपट शब्द का उत्सर्ग क्या है? तो निष्कपट शब्द का जो उत्सर्ग है वह है निस। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय है आपको दिख रहा है कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। तो साहित्यिक में है आपका एक प्रत्यय है। ठीक है। अगला देखिए, धान कोठी में कौन सा समास है? धान कोठी में कौन सा समास है? तो धान कोठी में तत्पुरुष है। गोरा का तत्सम रूप क्या है? गोरा का तत्सम रूप जो है ये देखिए, गोरा का जो तत्सम रूप है वह है गोर। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। ठीक है। अगला देखें, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सदाधन एव, बोले तो सदैव। ठीक है। ये फलैन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? तो जो फलैन शब्द है उसका एक वचन और तृतीया विभक्ति है, यानी डी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका यूं रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये है कि हसति शब्द का पुरुष एवं वचन क्या होगा? हसत शब्द का पुरुष एवं वचन शब्द आपको बताने हैं, वह है प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। तो ये रहा आपका विकल्प वाला 20 क्वेश्चन, इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भरना होगा। ठीक है। अब आपको ले चलते हैं लिखित परीक्षा, जो आपको लिखित परीक्षा देनी है उसकी तरफ। ठीक है। किस तरह से आपको लिखित परीक्षा यानी लिख करके देना होगा। फिर अगला है पहला प्रश्न। अब आपको दिया गया लिखने में, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और तीनों प्रश्न के आपको 2-2 के नंबर दिए जाएंगे, यानी 6 नंबर। देखिए गद्यांश क्या है, आपको दिया गया गद्यांश में देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा से प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब तक कुमार्ग पर हम बैठे रहेंगे या कुमार्ग पर हमारा पैर रखेंगे, तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखा दी गई है। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा है ये 2 पूछे, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देखिए इस तरह से दिया गया है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये देखिए आंसर ये है आपका। देखिए आपको लिखना होगा, पहला प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
ठीक है। अब देखिए दूसरा, इसमें दूसरा जो उत्तर है, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाते हैं। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वह हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएंगे और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें और हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। ये है मित्रता। ठीक है। मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि अपने मित्र को खाई में ढकेल दिया जाए, क्योंकि मित्रता वही होता है, मित्र वही होता है जो उसको अच्छे बुरे में दिनों में काम आए। ठीक है। अगला देखिए क्या है कि यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं तो वह हमें हमारा मार्गदर्शन करें कि भाई ये रास्ता गलत है, इस पर चलना ठीक नहीं है। हमको निराश व हताश से बचाना चाहिए, यानी बचाते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब यह है, तात्पर्य है कि वह हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और तीसरा प्रश्न है, यही तीसरा प्रश्न का उत्तर है, सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह दे करके हमें कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए सच्चे मित्र को माता के समान दर्जा दिया गया है या माता के समान बताया गया है। ठीक है। इसमें अथवा करके आपसे पूछा, फिर ये तो हो गया पहले का। पहले में 2 क्वेश्चन होंगे, अथवा आपको करना होगा। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही बुरे किस्म के निंदक भी होते हैं। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार लोग दूसरे जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएगा और वह स्थान रिक्त होगा, उस पर अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर वही चीज़ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोचकर करते हैं ये आपको देना होगा। तो ये देखिए इसका उत्तर ये है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, एक पाठ का नाम है ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, इस पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा कह रहा है कि दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईर्ष्या करने की आदत हो गई है, उंगली करने की आदत हो गई है, दूसरे की चाई चुगली करने की आदत हो गई है, उस व्यक्ति में निंदा की आदत स्वतः ही पड़ जाती है। उसको किसी भी चीज़ को देख करके उसमें जो है संतोष नहीं होता है, निंदा करना उसका स्वाभाविक लक्षण बन जाता है। निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी की उपमा दी गई है, यही बड़ी बेटी पर बताया गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की अत्यधिक निंदा करता है और तथा इस निंदा के द्वारा उसे आनंदाभूत होती है, अर्थात वो बहुत ही आनंदमय होता है। वह जिस व्यक्ति की निंदा करता है वह चाहता है कि वह व्यक्ति की सभी निंदा करे। वह दूसरे की निंदा करके समाज की नज़रों में उस व्यक्ति को गिराना चाहता है, परास्त करना चाहता है। वह चाहता है कि जिसकी निंदा वह कर रहा है वह व्यक्ति समाज व मित्रों के नज़रों में गिर जावे तथा इस तरह वह स्वयं दूसरे की नज़रों में प्रशंसा का पात्र बन जाता है। इस प्रकार वह बिना परिश्रम किए उसके खाली स्थान पर स्वयं विराजमान आसीन कर लेता है या स्वयं विराजमान होने लगता है। इस प्रकार वह अपनी उन्नति के प्रयास में दूसरों की अवनीति का प्रयास करता रहता है। तीसरा देखिए उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करते हैं क्योंकि वह मानने की भूल कर बैठता है कि निंदा करने से वह व्यक्ति अपने मित्रों परिचितों की दृष्टि में गिर जाएगा जिसकी वह निंदा कर रहा है। इस तरह उस व्यक्ति की जगह वो स्वयं ले लेगा और वह सम्मानित बन जाएगा। ठीक है। तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे सत सरोज सब हरण लोक भृंग। नृपय केरि आशा निसनासी, और बचन नखत अवली कर प्रकाशी। देखिए ये आपका ये दोहा है, ठीक है। इसमें देखिए आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपरोक्त पद्यांश के संदर्भ, रेखांकित की व्याख्या और रामधनुष भंग करने के लिए उठे तो उसकी शोभा का कैसा प्रतीक होगा, ये दिया गया है। तो देखिए इसमें बताया गया कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य खंड से धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कवि कहता है कि श्री राम धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वह सभी मौन हो गए। वहां तो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, वह सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देख करके मुरझा गए और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। तीसरा है ये, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयं स्वयंवर सभा में गुरु शिक्षा मित्र विश्वामित्र, देखिए माफ कीजिएगा, गुरु विश्वामित्र है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि राम के पूज्य गुरु का नाम है विश्वामित्र जी, उन्हीं से उन्होंने धनुष बाण की शिक्षा ली थी। तो विश्वामित्र जी की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देख करके संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात सब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे। ठीक है, ये है आपका तीसरा प्रश्न। अब उसमें अथवा करके पूछा गया है, देखिए आपसे, अथवा चाह नहीं सुरबाला के गहनों में मैं गूंथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फिर अगला है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ में देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये बता रहा है कि अब इसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और पद्यांश के अनुसार कवि की अभिलाषा। तो देखिए पहला है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह पद्यांश कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से लिया गया है। दूसरा वो कह रहा है, रेखांकित में देखिए क्या कह रहा कि हे बनमाली यानी हे माली, तुम मुझे उस पथ में बिखेर देना जिससे हमारे मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदान वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तीसरा है, कवि स्वयं को पुष्प मान करके अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देवकन्या के आभूषणों में जुड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, और न ही मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गूंथकर प्रेमिका को रिझाने की है। वह कहता है कि हे ईश्वर, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। तो इस प्रकार से आपकी इसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो 5 नंबर का होगा।
दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, ये आपके संस्कृत में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसको आपको इसका उत्तर देना होगा। देखिए इसमें दो है, एक अथवा करके दिया गया है, तो आप इसमें में से किसी एक का ही आपको संदर्भ सहित उत्तर देना होगा। ठीक है, अगर आप दोनों देंगे तो गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा, मतलब एक ही चेक किया जाएगा। तो आपको ये भी है कि समय भी बचाना होगा और आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं, तो इसलिए एक, अगर अथवा करके पूछा जा रहा है तो आपको एक ही आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये देखिए आम्र स्वीकृता समया इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणा नागरिकम, ये आपको दिया गया है। अब इसका आपको क्या करना होगा, संदर्भ सहित इसमें व्याख्या करिए, यानी अनुवाद करिए, किसमें, हिंदी में। तो देखिए ये आपको हिंदी में अनुवाद करके दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देखिए क्या है। हाँ, शर्त स्वीकार है, उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से कहा पहले आप पूछे, और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा पहले तुम ही पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है, ये आपका अनुवाद हो गया। इसमें देखिए एक और है अथवा करके, ये अथवा करके था, इसका उत्तर यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत प्रचायिका में संकलित आरुणि श्वेत केतु संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसमें देखिए ये आपका अनुवाद दिया गया है, ये देखिए, इसको एक एक करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए चौथा आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए ये दो श्लोक आपको दिए गए हैं, इनमें से एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए पहले का, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में देखिए अनुवाद में क्या बताया गया है, ये देखिए पहले का दिया गया है कि प्रस्तुत अनुवाद में युधिष्ठिर कहते हैं कि साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वालों का मित्र है। घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है, रोगी का मित्र उसका वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र क्या होता है, दान होता है। ठीक है, और दूसरे में देखिए ये दूसरा अथवा करके है, तो अथवा का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। ये भी युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान त्याग करके मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता है, और कामना को त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। ठीक है, और लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी बन जाता है। अगर पांचवा क्वेश्चन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। तो देखिए अलग अलग स्थान पर सभी के अलग अलग खंड काव्य हैं, तो उसका आपको उत्तर देना होगा। जैसे हमारे यहाँ बहराइच का ये मेवाड़ मुकुट है, तो इसका आपको उत्तर देना होगा। ये देखिए ये है आपका, ठीक है, ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की रचना का गंगा रत्न पांडे जी द्वारा की गई है। 7 वर्गों में विभाजित इस खंड काव्य की मूल कथा के केंद्रीय पात्र इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष महाराणा प्रताप है। इस खंड काव्य का सारांश निम्न है। ठीक है, तो ये तो आपको देना होगा, लेकिन सबसे पहले उसको ये लिखना होगा। ठीक है, दूसरे सर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, ये देखिए आपको जल्दी से आप इसको देख लें और इसको देखते जाए और पढ़ते जाए, फिर उसके बाद में ये लिखना होगा। 2 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के जीवन परिचय दीजिए। भगवती शरण उपाध्याय है, जयशंकर प्रसाद है,
और खा में आपको दिया गया है महाकवि तुलसीदास, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल जी। तो इसमें देखिए भगवत शरण उपाध्याय को पहले दिया गया। ये देखिए भगवत शरण उपाध्याय आ गए हैं आपके। इसमें देखिए पहले इसमें संक्षिप्त परिचय में दिया गया कि जन्म हुआ है 1910 में। जन्म स्थान बलिया के उजियारपुर गांव में हुआ। शिक्षा इन्होंने एम.ए. तक पढ़ा है। आजीविका इन्होंने प्रोफेसर एवं साहित्य सृजन में किया। इनकी मृत्यु 1982 में हुई है। लेखन विधा, आलोचना, साहित्य में पहचान, इस तरह इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, अब देखिए भगवती शरण गुप्त जी का ये यहाँ पर है आपका जीवन परिचय। ठीक है, ये दिया गया है। अगला है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का भी आपको संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इनका भी जीवन परिचय आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये उनकी कृतियाँ हैं। ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी की ये। ठीक है, आप इसको पढ़ते जाए और देखते जाए। अगला है सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का भी जीवन परिचय आपको देखना होगा। सूरदास जी कहाँ पैदा हुए, कब हुए? 1478 में। स्थान रुकनंदा नामक ग्राम में हुआ। मृत्यु उनकी हुई 83 में 1500। मृत्यु का स्थान पारसौरी में। पंडित, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, है ना। भक्ति कृष्ण भक्ति थी ये। ब्रह्म का रूप सगुण था, है ना। श्रीनाथ मंदिर, सूरसागर, इनकी कृतियाँ हैं। साहित्य, कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं। योगदान, ये सूरदास जी का देखिए ये जीवन परिचय आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सूरदास जी के जीवन परिचय हैं। कई बार लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। भक्तकालीन महाकाव्य सूरदास जी का जन्म रुकनता नामक गांव में हुआ। तो देखिए आपको पढ़ना है। आप इसको पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए साहित्यिक परिचय ये सब। अगला आ गया महादेवी वर्मा जी का। ये देखिए महादेवी वर्मा का जन्म स्थान 1907 फर्रुखाबाद में। मृत्यु हुई है 1987 में। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना होगा क्या क्या कृतियाँ की हैं इन्होंने। फिर इसमें देखिए महादेवी वर्मा, ये देखिए यहाँ पर सविस्तार से दिखाया गया है ये। ठीक है, अगला देखिए आपका ये। तो ये हो गया। अब आपको 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या होता है। 7वें में आपको अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद की हुई एक श्लोक लिखना है। लेकिन ध्यान में रखना कि वह इस प्रश्न पत्र में ना आए। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपका ना रहे, उसी से संबंध मतलब उस किताब से यानी संस्कृत से आपको कोई 2 या एक श्लोक आपको लिखना होगा और वह 2 नंबर आपको दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तुम पुस्तक पढ़ो, उमा भोजन पकाती है, वृक्ष से फल गिरते हैं, सदा सत्य बोलो, मैं वाराणसी जाऊंगा। इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवत। ठीक है, गीताया का संदेशा, ये आपको संस्कृत में इसके 4 के उत्तर देना होगा। और अगला है देश प्रेम, यानी किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। देश प्रेम, प्रदूषण, बेरोजगारी, अनुशासन का महत्व या मेरा प्रिय कवि। ठीक है, तो इनमें से हमने 2 के निबंध लिख करके आपको मतलब इसमें पेश किए हैं। तो ये है देखिए ये स्वदेश प्रेम। देश प्रेम सर्वोच्च प्रेम, स्वदेश प्रेम या उच्च भावना देश प्रेम की भावना है।
उन्नत के परिचारक राष्ट्र के लिए है। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिनमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि देश प्रेम के अभाव में मनुष्य जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक पत्थर के समान कहा गया है। ठीक है, तो स्वदेश यानी अपना जो देशभक्ति है इसको भी बनाए रखो। और आप भी भारत या किसी भी देश में, जिस देश में आपने जन्म लिया है, उस देश की गरिमा को बनाए रखो और मेहनत करो और आप अपने आगे बढ़ो। स्वदेश प्रेम की उच्च भावना रखो। इस तरह से देखो, ये आपको लिखना होगा। अब हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अब आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आप लिखते जाएंगे, ये इस तरह से आपको लिखना है। और दूसरा आपको दिया गया था प्रदूषण। प्रदूषण पर भी आपको लिखना है। तो प्रदूषण क्या है, ये देखिए आपके प्रदूषण है। प्रदूषण का कारण जनसंख्या और उद्योग के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। ठीक है, फिर आप उसके रोकथाम पढ़ें, किस तरह से रोकथाम किया गया है, उसके उपाय, फिर इसमें उपसंहार करें। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको बताया गया। अब हम फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।